हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 18 को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहिए और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। मतलब दोस्त यहाँ पे बोल रहा है जो एपी का ये प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। अगर यहाँ पे अभी मेरे पास ए और डी का मान रहता तभी ये हम 3 पद ज्ञात कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ए और डी का मान नहीं है। तो चलिए सबसे पहले ए और डी का मान हम ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं दोस्त यहाँ पे हल। दोस्त हम लिख दिए प्रश्नानुसार। क्या बोल रहा है, किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग। चौथे पद को क्या लिखते हैं, A4 प्लस 8वें पद, मतलब योग बोल रहे हैं तो प्लस A8 बराबर क्या है 24। तो 24 इसको हम क्या लिख सकते हैं, A4 को A प्लस 4 को एक कम 4 से 3D प्लस A8 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 7D बराबर क्या हो जाएगा दोस्त 24। आगे देख लीजिए क्या होगा। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे A हैं, यहाँ पे A हैं, 1 1 2 तो 2A प्लस यहाँ पे देखिए 3D और 7D क्या हो गया 10D बराबर क्या हो जाएगा 24। तो 24 इन दोनों में हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा A प्लस, अगर 2 से हम 10 में भाग देंगे तो 5D बराबर 24, यही होगा दोस्त। तो देख लीजिए क्या हो गया A प्लस 5D बराबर 24। अगर ये 2 मल्टीप्लाई में है तो बट्टे में जाएगा 2 से कट गया 12 से, क्या हो गया दोस्त A प्लस 5D बराबर 12, समीकरण फर्स्ट। अब चलिए फिर से हम लिखते हैं तथा, या पुनः प्रश्न से। तथा क्या है देख लीजिए, और बोल रहा है छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो लिखते हैं छठे पद को हम क्या लिख सकते हैं A6 प्लस 10वें पद, A10 योग था इसीलिए हम प्लस के बराबर कितना है 44। तो 44 इसको भी हम तोड़ लेते हैं। A6 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 5D प्लस है तो प्लस A10 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 9D बराबर क्या हो जाएगा 44। यहाँ पे एक A, यहाँ पे एक A, क्या हुआ 2A प्लस 9 और 5 14D बराबर क्या हुआ 44, यही होगा। इसमें भी हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा A प्लस 7D बराबर 44। देख लीजिए आगे A प्लस 7D बराबर 44। यहाँ पे ये गुना में है तो बटे में जाएगा 2, कितना मरतबे कटा 22। तो क्या हो गया दोस्त A प्लस 7D बराबर 22, समीकरण सेकेंड। अब लिख लेते हैं हम यहाँ पे, देख लीजिए। तो दोस्त हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से अब हमें A और D का मान प्राप्त हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से, देख लीजिए समीकरण फर्स्ट है, यहाँ पे समीकरण सेकंड है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट में क्या है देख लीजिए A प्लस 5D बराबर 12। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे A प्लस 5D बराबर 12। सेकंड में क्या है A प्लस 7D बराबर 22। देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, ये है विलोपन विधि दोस्त, इसको हम विलोपन विधि से तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए विलोपन विधि में होता है दोस्त, चाहे तो A का चाहे तो D का हमें कोई हाल में काटना है। तो यहाँ पे देखिए A दोनों में समान है, यहाँ पे भी एक A है, यहाँ पे भी एक A है, लेकिन चिन्ह दोनों का बराबर है तो जुट के 2A हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन कर देंगे तो कट जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे हम घटाने पर, लिख दिए। तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ पे भी प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह रहता है तो माइनस हो गया। देखिए एक प्लस में ऊपर वाला है, एक माइनस में, दोनों कट गया। यहाँ पे देख लीजिए आप, एक प्लस में एक माइनस में तो घटेगा। अगर 5 दोस्त, अब इस प्लस का कोई काम नहीं है, आप चिन्ह परिवर्तन कर दिए हैं तो माइनस हो गया। तो एक प्लस में है एक माइनस में है, अगर 7 में से हम 5 को घटाएंगे तो 2D का D बराबर वाला का चिन्ह माइनस है तो माइनस बराबर हो जाएगा दोस्त। यहाँ पे देख लीजिए एक प्लस में एक माइनस में घटेगा, बराबर वाला का चिन्ह माइनस है, 22 में से 12 को घटाएंगे तो 10, माइनस माइनस कट गया, क्या हो जाएगा D बराबर 10/2 बराबर
5। क्या आ गया? डी बराबर 5 आ गया। तो चलिए अब डी का मान समीकरण फर्स्ट में रख के हम ए का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए क्या लिखते हैं, देख लीजिए। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है हम लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिए। a + 5d बराबर 12। यही है दोस्त। यहाँ पे देखिए a + 5 गुने डी का मान क्या है 5 है, तो 5 रख देते हैं बराबर 12। a प्लस, अगर 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 बराबर 12। a बराबर क्या हो गया 12। अगर प्लस 25 को पक्षांतर करेंगे तो -25 होगा। a बराबर क्या होगा, अगर 12 में से 25 को घटाएंगे तो 13, और बराबर लगा चिन्ह माइनस है तो माइनस। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, डी का मान आ गया 5 और ए का मान आ गया -13। तो चलिए अब हम प्रथम 3 पद को निकाल लेते हैं। तो दोस्त इससे पहले हमें एपी का व्यापक रूप लिखना पड़ेगा। तो क्या होता है, एपी का व्यापक रूप देख लीजिए क्या होता है। ए होता है a + d, a + 2d, यही होता है। वैसे ही डॉट डॉट आगे चला जाएगा। देखिए एक पद हो गया प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तीनों पद पूछ रहा था इसीलिए हम तीनों तक लिखे हैं। तो चलिए इसमें हम लिख देते हैं। ए का मान कितना आया है दोस्त -13, तो मैं -13 कॉमा फिर ए है, ए मतलब -13, सूत्र में क्या होता है प्लस होता है तो प्लस। और डी क्या है देख लीजिए, डी कितना आया था, डी देख लीजिए आप लोग क्या है, डी क्या आया है 5, तो हम 5 दे देते हैं यहाँ पे। क्या हो जाएगा 5 कॉमा फिर ये कितना है -13, तो -13 प्लस है तो प्लस 2, डी क्या है 5 तो 5 कॉमा डॉट डॉट, यही हो जाएगा। तो हो गया -13 कॉमा, यहाँ पे एक माइनस में है और एक प्लस में है तो घटेगा। अगर 13 में से 5 को घटाएंगे तो क्या होगा दोस्त -8 कॉमा, यहाँ पे -13 है तो -13 प्लस 2 पंजे 10 कॉमा डॉट डॉट। तो क्या हो गया -13 -8, अगर यहाँ पे -13 में से प्लस 10 को घटाएंगे तो -3 होगा कॉमा डॉट डॉट। यही आ गया 3 पद, प्रथम 3 पद आ गया दोस्त। तो लिखते हैं हम यहाँ पे क्या, अतः इस एपी का प्रथम 3 पद क्या किया है -13 -8 -3 कॉमा डॉट डॉट इस प्रकार हैं दोस्त। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अगर आप लोगों को इस पर्सन से रिलेटिव कोई डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।